दावत देना चाहूंगी मुजाहिद जफर साहिब को कि वो हमें ज्वाइन करें। हमारे एक टीचर कहते थे कि नोवा इज जस्ट लाइक दरसगाह, बल्कि दरसगाह नहीं, एक दरगाह है। तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं। तो मुझे उन टीचर का नाम अभी तक याद है। और जब हम पहली ओरिएंटेशन क्लास लेने गए थे, तो हमारे वो जो एक सूफी सेंट टीचर एंड गॉड नोज पत्नी क्या क्या वो हैं, उन्होंने ये बात की थी। तो उस लेक्चर के बाद मैं सर के पास गया। मैंने कहा सर ये दरगाह पे मुझे बार बार आने की जरूरत पड़ेगी या बस एक बार ही काम हो जाएगा? उन्होंने कहा 5 मिनट मेरे साथ बैठो, अब बात करो, मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट बैठा। सर कहते हैं नहीं यार, आई गेस आपको एक दफे आने की जरूरत है, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जाते थे क्लास में, स्टार्ट में जाके एक बार सर सेंटर में खड़े हो जाते क्लास के, और उसके बाद नो लेक्चर के लिए कुछ बुक होती है, कोई स्लाइड होती है, नथिंग एट ऑल। सर ने एक टॉपिक शुरू करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, और उसके बाद सारा टॉपिक करवा के चले जाना। सो आई स्टिल हैव दोज मेमोरीज इन माय फ्लैशबैक्स, और इट्स रियली अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी. Ones who used to be my teachers are now, my senior colleagues, and I am expecting and I am hoping that in professional capacity, I can always look upon them. पूरे सफर में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने किस तरह से टैकल किया? अच्छा, इन मुश्किलात में मुझे जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा, आई ग्रेजुएटेड इन 2017, और उसके बाद पीएमएस की पहली अटेम्प्ट आई, और मैंने अटेम्प्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एलोकेशन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ऐसा कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा मुझे, एक ही मुश्किल का सामना करना पड़ा, और वो थी कंसिस्टेंसी। और आई गेस ये हर एस्पायरेंट को करनी पड़ती है, क्योंकि आपको दरमियान में इतनी एक एक डाइवर्जन्स आ रही होती हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और दैट इज माय टिप फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स कि जब आप तैयारी शुरू करते हो, तो डू इट विद कमिटमेंट, डू इट विद कंसिस्टेंसी, एंड डू इट विद डेडिकेशन। अगर आप 6 to 8 months CSS PMS की तैयारी को विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट देते हो, तो आई पर्सनली बिलीव कि बहुत रेयर चांसेस होंगे कि यू डोंट गेट थ्रू इट। तो मेरे लिए और कोई ऐसा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि मुझे तो सर ने पहले दिन ही बोल दिया था कि आपको इस दरगाह पे एक दफे आने की जरूरत है, आप फैज याब हो जाएंगे, उसके बाद आपने आना है, तो आपने वैसे सलाम करने आना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेरे एस्पायरेंट्स के लिए भी ये एक ही टेक अवे होगी एज अ, आप कह लें कि एडवाइस, कि इफ यू आर एमिंग टू अचीव समथिंग, जस्ट स्टिक टू इट। आपको लगेगा यार आई कैन नॉट डू इट, मुश्किल है, समझ नहीं आ रही है, ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। और मैं कहता हूँ कि वो बंदा पीएमएस या सीएसएस की तैयारी कर ही नहीं रहा जिसको ये वाइब्स नहीं आती कि आई एम नॉट डूइंग राइट, मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, और यही चीज होती है विच इज एंजॉयबल। इसी बारे में एक शेर भी है, वो कहते हैं, खैर पत्नी किसी मूवी का मुझे याद नहीं है, लेकिन वो शेर कुछ इस तरह का है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। सो दिस जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल, एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, और एंजॉय योर डेस्टिनेशन वंस यू रीच योर गोल। उसके बाद तो फिर आपके मजे हैं, यू विल एंजॉय थ्रू आउट योर लाइफ, बट स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिटरमिन्ड, एंड स्टे आपकी जो इंटेंशन है वो प्योर होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल, and Nova Academy is just like home, and the fraternity of Nova, they own you as your family owns you. आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, आप कहां से डिराइव करते हैं, आप इस बात पे क्या जवाब दोगे? सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अच्छा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन में आई पर्सन, इसमें हर बंदे का पर्सनल होता है, मे बी मेरा पर्सनल कुछ और हो। हमजा शफकात साहब जो कि पार्ट ऑफ नोवा भी हैं, ही इज वन ऑफ, आई गेस बहुत सारे कैंडिडेट्स के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे। द वे ही एडमिनिस्टर इस्लामाबाद में, जिस तरह वो सिचुएशंस को टैकल करते हैं, जस्ट नॉट इन इस्लामाबाद, हर जगह पे। एक तो सर को मैं ना काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, तो जब भी सर की कोई पोस्ट देखनी, तो आई वाज लाइक यार कि वन शुड डू जॉब लाइक दिस मैन। उस टाइम तो पता नहीं था कि सर क्या चीज है। फिर मैंने कहा यार कि करते क्या है, पता चला कि अच्छा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन की हैं, तो हाउ टू ज्वाइन दिस सर्विस। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ये करते हैं। सेकेंडली फैमिली बैकग्राउंड आपका मैटर करता है, तो उसमें फिर रूरल बैकग्राउंड में आपको पता ही है ये चीज होती है। दैट इज माय पर्सनल, ये अब मे बी हर एक कैंडिडेट के लिए ना हो। और थर्डली जब आके एकेडमी में सर से मिला, सर अदनान बदर से, सर फरीद से, सर अली से, तो उन्होंने कहा यार कि यू आर मेड फॉर दिस सर्विस। सो उधर से मुझे लगा कि व्हाई आर दे सेइंग दिस टू मी। मैंने आगे खुद एनालिसिस किया कि सर ने ये बात क्यों कही थी। सर से नहीं पूछा मैंने कि सर आप क्यों कह रहे हैं। And I felt like, yeah, I should do that. I'm not an engineering kind of person. मैंने engineering की थी, just like you. जैसे आपने engineering किया, now you are in Pakistan Administrative Services. I'm not an engineering kind of person. So all these things, made me follow my dream. स्टूडेंट्स है कुछ खास सब्जेक्ट्स हैं, हमने रखे हैं हम इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें या ना करें, आपका फ्रेंड्स की मिथ के बारे में क्या ख्याल है?
ऐसा कुछ है या फिर सब्जेक्ट्स के बारे में ना कुछ र्यूमर्स भी होते हैं, कुछ फैक्ट्स भी होते हैं। र्यूमर्स ये होते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड इसका डाउन जा रहा है, इसका अप जा रहा है, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप ऑप्ट नहीं करें, आप इसमें हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज जो होती है वो ये होती है कि आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना होता है। से फॉर एग्जांपल आपने क्रिमिनोलॉजी के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, तो चाहे उसको 10,000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे ही उसको ऑप्ट कर रहे हैं, तो दैट डजंट मैटर। आपको उसमें मेजर है एंड यू फील एट होम इन दैट सब्जेक्ट, यू शुड गो फॉर दैट। हाँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस तरह टाउन प्लानिंग हिट हुआ था, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। जिस तरह अभी इंटरनेशनल लॉ जो है वो हिट हुआ था, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन अगर आपके इंटरनेशनल लॉ के अंदर मेजर है तो फिर तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और बाकी आपको अगर कुछ सब्जेक्ट्स चूज करने में कंपैरिजन में मसला होता है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस और आईआर, आप कंफ्यूज होते हो यार कि मुझे कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, दोनों में आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों के कोर्स कंटेंट सामने रखें, पिछले 5 सालों के पास पेपर अपने सामने रखें, उसमें से जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है यू कैन यू हैव सम बेसिक नो हाउ अबाउट दैट सब्जेक्ट। अगर पॉलिटिकल साइंस की आपको लगता है कि मुझे ज्यादा नो हाउ है तो गो फॉर दैट सब्जेक्ट। अगर आईआर की लगती है कि ज्यादा नो हाउ तो गो फॉर दैट। बाकी डेफिनेटली नोवा इज देयर टू गाइड यू फर्दर इन सिलेक्टिंग योर सब्जेक्ट्स। मुझे बताइए कि आपके कितने दोस्त पसंद है इस टाइम पे? हाँ, मेरे दोस्त आई थिंक काफी सुन रहे हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि मीटिंग ज्वाइन करने का वेट कर रहे थे, एंड आई जस्ट सेंड देम द स्क्रीनशॉट कि आई एम ऑनलाइन, तो तुम लोग अपनी बारी का वेट करो।